कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वां स्कंद 16वां अध्याय। कालिय पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसा दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा? सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत है, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उद्धार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उठान तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर जाती तो तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा भयंकर है और वह भयानक विष उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोकर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिदाह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिदाह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े शोर का शब्द होने लगा। आंख से सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स चिन्ह है और पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल के गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिय नाग ने देखा कि बालिक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से टकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंद रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले ही उन अपशकुनों को देखा
पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। यह भय से व्याकुल हो गए। भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही ना हो गई हो। वे उसी क्षण दुख शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते अत्यंत दिन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर बाहर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरे के चरण चिन्हों के बीच बीच भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जो, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। गोपिया का मन अत्यंत गुणगण्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे निरंतर भगवान के सौहार्द, उनके मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना तीनों लोग सुने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिए दाम में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसे ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रज मोहन श्री कृष्ण की पूतना बध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीलाएं कह कर यशोदा जी को धीरज बांधने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह ही पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए काली दाम में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर में बंध जाना तो श्री कृष्ण के मनुष्यों की जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नाक पास छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला और अपने फण ऊंचा करके फुफकार मारने लगा। हाथ मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने दोनों होठों को किनारे को चाट रहा था। अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण इसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक सा दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तालुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य, गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता चरण और देवताओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदल, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए, अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिंह थे।
वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते थे। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक विचेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकार मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परिचित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिये के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत की आदि शिक्षक पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान के शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसके लिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों के चोट से उसके छत्र के समान फंड छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नागपतियों ने चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत को वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। शेष अगले अंक में। राधे राधे।